अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 9th की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। इसे हमने पहले जितने भी किए उनसे डिफरेंट करना है क्योंकि इसमें क्यूब आ गया। पहले हमने सारे स्क्वायर वाले किए थे। क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला पहले देख लें। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल क्या होगा? पहली वाली वैल्यू उसका क्यूब, फिर उसके बाद साथ में लिख दें, लास्ट में भी हम ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मूले में लास्ट में लिखी होती है प्लस बी का क्यूब। ठीक हो गया। पहली वैल्यू का क्यूब प्लस दूसरी वैल्यू का क्यूब, जिस तरह हम स्केयर वाले में करते थे। ए प्लस बी का होल स्केयर, पहली वैल्यू का स्केयर फिर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर। तो अब क्यूब है तो क्यूब लिख दिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या आता था? प्लस 2ab। फिर यहाँ हमारे पास पावर 3 है तो हम 3 यूज करेंगे। 3ab, 3ab आ गया। और साथ में हम लिखेंगे जो यहाँ ये ब्रैकेट लिखी हुई है इसे एज इट इज लिख देंगे। एक तो ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा क्या है? उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है 3 ए और ए स्क्वायर, बी प्लस 3 बी और बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। जो आप लोगों के पास सवाल दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वो इस तरह से नीचे वाला मेथड यूज किया गया। तो हम नीचे वाले मेथड को यूज करेंगे। ठीक हो गया। देखिए क्या है, इसमें क्यूब वाली दो वैल्यूज है। यहाँ पे भी क्यूब वाली दो वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। एक तो क्यूब वाली वैल्यू हमारे पास फर्स्ट है 8x क्यूब, तो उसे हम लिख सकते हैं ऐसे 2x क्यूब। क्यों? क्योंकि 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है ना। तो इसलिए हम 2 को 3, 2 की होल पावर 3, 2x की होल पावर 3 हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एक और वैल्यू क्यूब वाली थी, इसके ऊपर स्केयर है, इसके ऊपर पावर 1 है। तो 1 जो है 1 को किसी का भी किसी कोई भी पावर में लिख सकते हैं। 3 2 4 5 6 कोई भी पावर लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख देते हैं। यहाँ पे लास्ट में है तो लास्ट में लिख देते हैं 1 का क्यूब। ठीक हो गया। ये वैल्यू हो गई और ये वैल्यू हो गई। ठीक है, वो लास्ट में लिखेंगे, जो लास्ट में। अब रह गई है ये दोनों। ये इन दोनों को हम लिखने पहले हम इसे लिख लेते हैं, या फिर इसी तरह से लिख लेते हैं। 3 लिखा हुआ है प्लस 3 ए स्क्वायर बी, मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू वैसे। और यहाँ पे 3 पहली वैल्यू वैसे दूसरी वैल्यू पर। यहाँ पहली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है मतलब ए के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ दूसरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है मतलब बी के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ पहली वैल्यू 2x है और दूसरी वैल्यू 1 है। ठीक हो गया। ये पहली वैल्यू लिखी, ये दूसरी लिखी, फिर प्लस 3 पहली वैल्यू लिखी, दूसरी वैल्यू लिखी। यहाँ पहली वैल्यू के ऊपर स्केल लगा लो, यहाँ दूसरी वैल्यू। अब देखो चेक करो, ये वही चीज बन गई, ये और ये जो बन गई थी। अब 2 का स्केयर 4 आता है, 4 3 ज़ा 12, 12 को 1 से करेंगे 12 ही आएगा और x स्केयर। अब 3 2 ज़ा 6 और x को 1 का स्केयर 1 ही होता है और x हमारे पास 6x आ गया। सेम वही चीज बन रही है। तो मतलब हमने ये इसे ठीक से किया। अब हम लिखें कैसे? अब ये चीज लिखनी है ना, पहले हमारे पास ये दी, सॉरी ये दी हुई थी। हमने इसे थोड़ा सा इस तरह करके लिखा कि हमें पता चल जाए कि ये उसी फॉर्म में है या नहीं। उसके बाद हमने इसे इस तरह से लिखना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का होल क्यूब है। ये मतलब इसकी क्यूब के नीचे वाली वैल्यू निकलेनी है और इस क्यूब के नीचे वाली, क्यूब के नीचे वाली वैल्यू 2x और इस क्यूब के नीचे वाली वैल्यू 1 होल क्यूब। और यहाँ पे साइन है, अगर सारे प्लस में है तो प्लस आ जाएगा, अगर साइन कोई प्लस में है कोई माइनस में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है तो माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। एक दफा फिर से देखें, हमने दो क्यूब वाली वैल्यू ढूंढनी है। एक तो ये क्यूब वाली वैल्यू आ गई, होल क्यूब की फॉर्म में लिख दिया, और बाकी इसके ऊपर स्केयर है, इसके पावर है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो मतलब ये 1 है तो 1 की कोई पावर ले सकते हैं, तो हमने इसे क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। ठीक हो गया। मतलब ये पहली और दूसरी वैल्यू जो आ गई जो यहाँ हमने लिखनी है। अब अंदर वाली कैसे अरेंज करें? अक्सर होता है कि ये इधर होती है ये इधर होती है, तो फिर हम इसे आगे पीछे कर लेते हैं, प्लस माइनस में आगे पीछे कर सकते हैं, बस साइन चेंज नहीं करना होता। तो उसके बाद क्या लिखना? 3 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू इस क्यूब के नीचे वाली, दूसरी वैल्यू उस क्यूब के नीचे वाली। 3 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस 3 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, जिस तरह ये लिखा हुआ। ठीक हो गया। अभी हमने स्केयर नहीं लगाया। स्केयर कैसे लगाने? पहले लगा दो पहली वैल्यू पे स्केयर, बाद में दूसरी पे लगा दो, या फिर ऐसे करो पहले दूसरी पे लगा लो बाद में पहली पे लगा लो, वो आपकी मर्जी है।
ठीक है, वो करके देख लेना, जो पहले बन रही है उस तरह से कर लेंगे। और फिर उसके बाद क्यूब के नीचे भी वैल्यू लिखनी है, अगर साइन सबके प्लस में हो तो प्लस आ जाएगा, अगर साइन डिफरेंट आ रही हो तो माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला देखिए, क्यूब वाली वैल्यू लिखिए 27। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, तो लिख सकते हैं इधर। मैं सवाल नहीं लिख रही, सवाल वहीं पे लिखा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 3 a का होल की हो गया ये। अब इसके ऊपर भी स्केयर है, पावर 1 है, स्केयर और पावर 1 है, वो लास्ट वाला क्यूब है, तो उसे लिखेंगे 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है, तो हम इधर लिख देंगे लास्ट में 4, साथ में b था, 4b का होल क्यूब। अब देखिए सब में साइन सेम है, तो अब हमने बस राइट करना है। कैसे करना है? +3, इस क्यूब के नीचे वाली वैल्यू, इस क्यूब के नीचे वाली वैल्यू, 3a 4b, फिर यही चीज एज इट इज लिख देनी है, 3a 4b। ठीक हो गया, ये 3 हमने फॉर्मूले बना लिखे हैं। अब हमें स्केयर लगाना। ठीक हो गया, इधर देखें ये वाली वैल्यू तो ये है, इसमें स्केयर किस पे है? ये स्केयर ए के ऊपर है, तो यहाँ ए वाली वैल्यू ये है, तो इसके ऊपर स्केयर लगा दें, तो यहाँ बी वाली वैल्यू के ऊपर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखें, इस तरह से ही पता चलना चाहिए कि इसके ऊपर स्केयर लगा। अब देखिए, अगर हम इसे और इसका लें, 3 का क्यूब 9 और 27 और ए क्यूब, वो चीज़ बन रही है। 3 का स्केयर 9 और 4 3 जा 12, 9 12 जा 108 ए स्केयर, और बी वैसे आ गया। अब 4 का स्केयर 16, 3 3 जा 9, 16 9 जा 144, 144 ए और बी स्केयर, सेम वही चीज़ बन रही है। मतलब हमने ठीक किया है। और अब लिखने का तरीका क्या है? सिर्फ क्यूब के नीचे भी वैल्यू लेनी है। इस क्यूब के नीचे 3 है, दूसरे क्यूब के नीचे 4 भी है, क्यूब सबके साइंस प्लस में या सेम है, तो हमने प्लस लगा। हो गया सॉल्व। अब वो थर्ड वाला। ठीक हो गया। थर्ड वाले में क्या है? फर्स्ट वैल्यू एक्स क्यूब। पहले मुझे सवाल लिख देती हूँ ताकि आसानी से पता चल जाए, वो थोड़ा दूर है, लिखने देखने में मुश्किल होगी। 18 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्र, वो 18 नहीं है, 108 ही है, मुझसे मिस्टेक हुई है, सवाल में 108 है। वाई स्क्र प्लस 216 वाई की, फिर मैं एक दफा सवाल में देखती हूँ यहाँ पे 18 के, चलिए कैलकुलेशन में पता चल जाएगा। क्यू वाली वैल्यू ये है और ये है, इसे लिख देंगे एक्स का क्यूब, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। 2166 का क्यूब होता है, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो ये 6 और साथ में y और उसका क्यूब। ठीक है, सबके साइन सेम है, प्लस 3 फॉर्मूले में लिखा। अब इस क्यूब के नीचे की वैल्यू, इस क्यूब के नीचे की वैल्यू, फिर प्लस लिखा, यही चीज दोबारा लिखी। ठीक हो गया। अब स्केयर किस पे लगाना, वो इधर देखें, पहली वैल्यू या दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू में क्या है? एक्स के ऊपर स्केयर है, एक्स की वैल्यू ये इस पे लगा दें, यहाँ पे दूसरी वैल्यू लगा दें। अब चेक करें, 6 3 जा 18 एक्स स्केयर वाई। अब देखिए 6 का स्केयर 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 एक्स, और वाई पर स्केयर था, ये तो बन ही रहे। तो अब लिखना कैसे है? इस क्यूब के नीचे भी वैल्यू लिखी, इस क्यूब के नीचे भी वैल्यू लिखी, सबके साइन प्लस में है, तो यहाँ प्लस आ गया, और थर्ड भी सॉल्व हो गया। अब फोर्थ वाला करते हैं, इसे मूव करके सॉल्व करती हूँ। फोर्थ वाले को जो है वो भी इसी फॉर्मूले से होगा। फोर्थ वाला पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्क्र माइनस 60 एक्स स्क्र वाई। ठीक हो गया। अब देखिए क्यूब वाली वैल्यू लिखी है, तो 8 2 का क्यूब होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2x का माइनस 125 5 का होता है, क्योंकि ये दोनों क्यूब नहीं, क्यूब वाली पहले लास्ट में होती थी ना, क्यूब वाली जब स्टार्ट में, सेकंड वाली टर्म यहाँ आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेकंड पे, लास्ट में, थर्ड पे, फोर्थ पे। 125 5 का होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता, आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर में क्यूब रूट लेंगे, ऐसे क्यूब रूट और 125 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक हो गया। वो जो जैसे कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो शिफ्ट के साथ स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करेंगे और वैल्यू लिख देंगे, तो क्यूब रूट आ जाएगा। तो ये 5 वाई का होल क्यूब। ठीक है क्या? अब माइनस आ गया, मतलब एक वैल्यू माइनस में आएगी, प्लस में जब इस तरह आ जाए, वो फॉर्मूले में ऐसे होता है, अगर इधर आ गया ना माइनस, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है,
ये होता है प्लस माइनस ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये इस तरह साइन है। ठीक हो गया। माइनस हो तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस के सीक्वेंस जाता है, अगर प्लस हो तो फिर साइन सेम ही आते हैं। ठीक हो कि साइन इसके हम बाद में लगाते हैं, पहले से देखें। क्यूब वाली वैल्यू जिस तरह ये थी और ये वैल्यू लिखी गई, उसके बाद 3 लिखते थे, फिर इस क्यूब के नीचे भी वैल्यू और इस क्यूब के नीचे भी वैल्यू 2x है और 5y है, या साइन की जगह छोड़ी 3, 2x और 5y। ठीक हो गया। अब देखें, ये वाली अगर हम देखें तो y के ऊपर स्केयर है और यहाँ x के ऊपर स्केयर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक हो गया। प्लस माइनस सीक्वेंस बन रही है। अब चेक करें जरा, 5 का स्केयर 25, 25 3 2 6, 25 6 150। अब 2 का स्केयर 4, 4 3 12, 12 5 60। सेम वही चीज बन रही है, इसका मतलब हमने ठीक किया है। इस क्यूब के नीचे भी वैल्यू लिखी और दूसरा क्यूब का था यहाँ, इसके नीचे भी वैल्यू लिखी और क्यूब लगा दिया। साइन डिफरेंट जा रहे, प्लस माइनस, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था, एक्सरसाइज 4.2 का वो हो गया।